छोटी सी कहानी, अंग्रेजन की कहानी। एक अंग्रेजनी थी। आप सभी इच्छाओं को नमन करता हूँ। एक अंग्रेजनी थी जिसने एक टोपी लगाई हुई थी सर पे, और एक उसका बेटा था। छोटा सा बेटा था, 4-5 साल का। उसे गोद में भर के खेल रही थी समुद्र के किनारे। दोनों माँ बेटे आनंद ले रहे थे। समुद्र तो समुद्र है। समुद्र की तगड़ी एक लहर आई और उसके बेटे को बहा के ले गई। अब वो अंग्रेजनी वहाँ रोने लग गई कि मेरे बेटे को समुद्र ले गया। समुद्र से कहने लगी मेरे बेटे को लौटा दे, और दोनों हाथ ऊपर करके अपने गॉड से प्रार्थना करने लगी, हे गॉड, मेरे बेटे को लौटा दे। मैं सारे गंदे काम छोड़ दूंगी, मैं शराब पीना छोड़ दूंगी, मैं अपने पति को धोखा देना छोड़ दूंगी, मैं किसी की चुगली करना छोड़ दूंगी, मैं जलना छोड़ दूंगी, अहंकार में कही हुई बातों को दूसरे के बीच में पंगा लेना छोड़ दूंगी। इस तरीके से अपने भगवान को याद करके प्रार्थना करने लगी, सारे गलत काम छोड़ दूंगी और आपकी सदा प्रार्थना करूंगी, अच्छे काम शुरू कर दूंगी। अक्सर औरतें अंग्रेजनी अपने पतियों को धोखा देती हैं। अक्सर ये शराब पीती हैं। पीना चाहिए। पति के साथ आनंद नहीं आ रहा तो करना चाहिए दूसरे के साथ भी प्रेम। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो इसको बुरी बात मान रही थी और अपने भगवान को बार बार कह रही थी। लेकिन हाँ, अहंकार में किसी के लिए गलत शब्द बोलना, चुगली करना, ये गलत बात है, क्योंकि ये किसी के झूठ बोल करके किसी के घर को उजाड़ देना, ये गलत बात है। तो गलत बात क्या क्या है, ये सबका अपना अपना पैमाना है। तो वह अपने भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे बेटे को लौटा दो, क्योंकि बेटे से कितनी भी खराब माँ हो और कितनी भी बढ़िया माँ हो, जो ये सब काम नहीं करती हो, दोनों ही अपनी औलाद से बहुत प्रेम करती हैं। तो भगवान ने, उस गॉड ने उसकी प्रार्थना सुन ली और आपकी रोज प्रार्थना करूंगी, ये सब वो कह रही थी उस भगवान को, अपने गॉड को। हुआ यूं, अगली लहर आई और उसका बेटा वहाँ लहर छोड़ गई। बेटा सामने खड़ा है, बड़ी खुश हो गई। भाग करके बेटे को गोद में उठा लिया और धन्यवाद करने लगी उस गॉड का धन्यवाद करने लगी। ये समुद्र के किनारे की बात थी, जिसको हम बीच बोलते हैं। और अपने बेटे को ले जा करके बीच पर पार्टी करने लगी। बीच पर रेस्टोरेंट भी हुआ करते हैं। बीच पर पार्टी करने लगी और पार्टी में उसने कहा कि मेरा बेटा मिल गया, बड़ी खुशी हुई है मुझे। तो उसने उसको बोला, जो बीच वाला होटल वाला था, कि एक बढ़िया सा लार्ज पैक बना करके लेके आओ। अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि भगवान मेरे बेटे को दे दे, मैं शराब छोड़ दूंगी। तो अपना शराब पीने लग गई। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद फिर एक बड़ी सी लहर आती है और वो लहर वहां तक आ जाती है जहां वो बैठी थी। लेकिन उसने अपने बच्चे को कस के पकड़ लिया, क्योंकि माँ जो होती है, चाहे वो पशु की माँ हो, पक्षी की माँ हो या इंसान की माँ हो, वो एक बार कोई चीज़ खो जाती है, उससे बड़ा और चीज़ नहीं थी, वो उसका बेटा था।
तो बेटे को कस के पकड़ लिया, शराब का जो गिलास था वो भी बह गया और उसके सर पे जो टोपी थी वो भी बह गई। अब वो संभली और वहाँ से जाने लगी, लेकिन उसको ध्यान आया कि उसके सर की टोपी गायब है। ऊपर भगवान की तरफ मुंह करके फिर से कहने लगे, हे भगवान, तू बड़ा क्रूर है, तूने मेरी टोपी को भी बहा दिया। अभी थोड़ी देर पहले उस भगवान का धन्यवाद कर रही थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी, और अभी वो 10 रुपए की टोपी के लिए उसको क्रूर कहने लग गई। ये होती है समय को देख करके किसी के प्रति इच्छा का बदलाव होना, इच्छा का बदल जाना। हमारी जिंदगी के अंदर जो ऐसी इच्छाएं होती हैं वो पूरी नहीं होती, और बेटे की जो इच्छा थी उसके अंदर से उठी, मेरा बेटा का क्या कसूर है, वो जो बह गया और उसका बेटा मिल गया उसको। लेकिन अब वो केवल 10 रुपए की टोपी के लिए उसी भगवान को, जिसने अनमोल जो उसका रतन था, बेटा था, उसको लौटाया था, उसी भगवान ने को गाली देने लगी, क्रूर कहने लगी, क्रोधी कहने लगी, अहंकारी कहने लगी कि मेरी टोपी को सर से उठा के ले गया समुद्र। हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। अभी मैं किसी दुकान पर गया था, वो दुकान वाले लोग हमें लाड करते हैं, प्रेम करते हैं, क्योंकि पूरे गांव ने बहिष्कार नहीं किया है हमारा। कुछ लोग हैं हमारे भी गांव के अंदर जो हमारे साथ हैं। तो मैं उस दुकान पे गया कुछ सामान लेने अभी सुबह सुबह। तो मैंने पूछा, दादा कहाँ है, मतलब जो घर का मालिक है वो कहाँ है, क्योंकि औरत मिली मुझे दुकान पे। उन्होंने कहा कि भैया वो तो नौकरी पे चले गए। क्यों नौकरी पे क्यों चले गए? बोली कल कोई आदमी आया और मेरे से कहने लगा कि तुम उसको, महाराज को घर में बिठाते हो, चाय पिलाते हो, उसे सामान देते हो, हम तुम्हारी दुकान का बहिष्कार करते हैं, हम तुम्हारी दुकान का बहिष्कार करते हैं, और हमारा ही मोहल्ला है इतना बड़ा, तो हम आपकी दुकान का बहिष्कार करते हैं। उनसे मतलब लड़ाई करने की कोशिश की। कौन लोग हैं ये, वो समझ जाएंगे। वो सिर्फ उनका ये कसूर था कि वो मेरा वीडियो, मेरा भी नहीं, मेरे पिताजी का जो इंटरव्यू उन्होंने कराया था, और उन्हीं के परिवार के एक व्यक्ति ने जाकर के वहाँ इंटरव्यू दिया, मेरे खिलाफ गलत बात कही उस इंटरव्यू में। वो केवल देख रही थी अपने फ़ोन में, दादा देख रहा था, और इसीलिए उन्होंने उनकी दुकान का बहिष्कार कर दिया कि तुम उनका वीडियो भी क्यों देख रहे हो। ये मानसिकता कितने दिन टिकेगी? किस किस को भगाओगे गांव से? मेरे तो बहुत लोग हैं गांव में, तकरीबन 70% गांव के लोग मेरे से मिल रहे हैं, मेरे से फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, मेरे से कह रहे हैं कि गुरुजी हम आपके साथ हैं। 70% बता रहा हूँ आपको, 70% लोग लेकिन वो कुछ लोगों से डरते हैं। मैंने कहा आप चिंता ना करो, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। वो बता रहे हैं जी हम आ तो इसलिए नहीं पा रहे कि ये हमारा नुकसान कर देंगे, आप पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा नुकसान कर देंगे। मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मेरे काम में क्यों लगे पड़े हो, अपनी बीमारी का इलाज कराओ। और वो आदमी सूख के कांटा हो रहा है, दिन भर सुल्फा पीता है, गांजा पीता है, और वो आदमी, अरे मेरे से आके मिलो ना, मेरे से कहो कोई बात है तो, मुझे भगाओ गांव से, हैं? अरे वाह भाई वाह, उनका क्या कसूर है गांव के लोगों का? वो मेरी कोई पैरवी थोड़ी कर रहे हैं। अगर वीडियो उनके फ़ोन में आ रही है, आपकी वीडियो है, आपके लोगों की वीडियो है, उसको ही तो देख रहे हैं वो लोग। कोई भी देख सकता है, उनका फ़ोन, उनका मन, उनकी इच्छा किसी वीडियो को देखने की। और वो तो मेरे नेगेटिव है, जिस वीडियो को वो बता रहे थे
वो तो मेरे नेगेटिव वीडियो बनाई हुई थी, इन लोगों ने बनवाई थी अपने वहाँ पे। तो इसको जितना बड़ा आप तूल देंगे मुझे उतनी ताकत मिलेगी और उतना लोग मेरे साथ आएंगे। आप क्या क्या करोगे, आप अकेले रह जाओगे एक दिन। अब मैंने भी तोड़ना शुरू कर दिया है लोगों को, आपके ही लोगों को, क्योंकि मेरे भी तो लोग हैं, उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया है। मैंने उनकी ड्यूटी लगाई है कि जो मेरे नेगेटिव हैं लोग, एक एक करके उनको समझाना शुरू करो, तोड़ना शुरू करो, फिर आप भी लिस्ट में आ जाओगे। इसका मतलब है कि आप भी अन्याय के साथ खड़े हो। अभी तक आप चुप थे, आपका मुझे पता नहीं था। ऐसे कर कर के दुकानदारों को वीडियो वाले से अलग बात कर रहे हैं। अरे तूने वीडियो काय को बनाई? अरे भैया उसका धंधा है, उसको पैसा दिया हमने, कोई फ्री में थोड़ी बनवाई। जिस दिन हमारे पिताजी की श्रद्धांजलि चली थी उस दिन हमने गांव के ही वीडियो वाले को वीडियो का काम दिया था, उसको पैसे दिए। वो तो किसी की भी शादी में बनाता है और इन्हीं लोगों की वो कंप्लेंट भी करता है कि महाराज शादियों के पैसे तक मुझे नहीं दिए, जो शादियों में मेरी वीडियो करके ले गए। और मैं किसी को यहाँ से जाने तब देता हूँ, पहले उसका पैसा देता हूँ, क्योंकि मैं वही काम करता हूँ जिसका मैं पैसा दे सकता हूँ। मैं वो काम नहीं करता दिखावे के लिए जिसका मेरे पास बजट ही नहीं होता। मैं पहले बजट बनाता हूँ और पहले पैसे का इंतज़ाम करता हूँ और फिर उस कार्यक्रम को करता हूँ। मैंने 1 लाख रुपया खर्च किया अपने पिताजी की श्रद्धांजलि सभा को करते हुए। लड्डू मंगवाए, ढोल वाले मंगवाए, साउंड वाले मंगवाए, टेंट वाले मंगवाए और पोस्टर लगवाए, सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग चलाया, बहुत कुछ किया। 1 लाख का बजट था हमारा उसका श्रद्धांजलि सभा का, ताकि इन लोगों को रियल नजर आए। लेकिन इन लोगों का क्या मतलब था, भैया लड्डू खवा पूरे गांव में, पूरे गांव के लिए वो कर दिन कर दे। क्योंकि इनका एक ही मकसद था कि वो जो 25 लाख रुपए आपको मिले हैं वो यार उनमें से तो ही बचा जाए वो। अरे मेरा बाप, अब तुम ये समझते थे कि आपके बाबा जी फंसा दियो हमने, अब क्या निचोड़ देंगे यार। जबकि बाबा जी ने तो इतना बड़ा जाल फैला रखा था, एक ही झटके में तुम सब मेरे जाल में फंस गए। मेरा जाल तो बहुत बड़ा था, उस जाल में मैं आपके दिमाग से खेला, आपको ये भ्रम पैदा कर दिया कि ये तो 25 लाख रुपए किसके ले आया, और उस मानसिकता को लेके आप लोगों ने ये सब षड्यंत्र रचा मेरे पिताजी को। और मैं पिताजी को ढूंढना चाहता था। वो 1 लाख रुपए इसलिए खर्च किया ताकि तुमको रियल लगे, ये कोई फेक ना लगे, रियल लगे। और जो रियल लगता है, मैं तो वो इंसान हूँ। एक और छोटी सी कहानी मेरे याद आ गई। एक व्यक्ति एक चिड़ी मार बाजार के अंदर तीतर बेच रहा था। तो तीतर बेच रहा था, वहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, लोग तीतर खरीद रहे थे क्योंकि तीतर लोग खाते हैं। तो जब बहुत भीड़ लगी हुई थी तो उसने 100 रुपये एक तीतर का रेट रखा हुआ था, तो 100 रुपये में लोग तीतर लेके जा रहे थे। लेकिन एक अलग से तीतर रखा हुआ था, उसका रेट उसने 5,000 रुपये रखा हुआ था। अब इस बात का अट्रैक्शन ज़्यादा था कि 5,000 का उस तीतर में ऐसा क्या है। वह व्यक्ति, उसे तीतर से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसने जब ये बात सुनी कि भैया 5,000 का एक तीतर है और कोई खरीद नहीं रहा उसको, वो व्यक्ति बड़ा समझदार था, बड़ा बुद्धिमान था। वो वहाँ गया और उसने उससे पूछा कि भैया मुझे ये बताओ कि ये सब तीतर तू 100 रुपये में बेच रहा है, ये वाला तीतर है ये 5,000 का क्यों? ये भी ऐसा ही दिख रहा है जैसा ही और तीतर है। उस व्यक्ति ने बोला कि भैया ये स्पेशल तीतर है। क्या स्पेशल है इसमें? बोला ये और तीतरों को फंसाने का काम करता है मेरे पास। ये ऐसी आवाज़ निकालता है, जब मुझे और तीतर पकड़ने होते हैं तो ये ऐसी आवाज़ निकालता है जैसे इसको सहायता चाहिए और तीतरों से।
और तीतर आ जाते हैं और वो मेरे जाल में फंस जाते हैं। ये ऐसा तीतर है। उसने कहा फिर इसको लोग खरीद क्यों नहीं रहे? कि लोगों के पास बजट थोड़ी है। उसने कहा ठीक है। उस व्यक्ति ने, जबकि वो तीतरों से उसे कोई लेना देना नहीं, तो उस व्यक्ति ने उसको 5,000 रुपये दिए और 5,000 रुपये दे करके जैसे ही तीतर उसके हाथ में दिया, उसने उस तीतर की गर्दन मरोड़ के उसको मार दिया। अब सारी भीड़ उस आदमी की तरफ देखने लगी कि बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। 5,000 रुपये दे करके तीतर खरीदा और उसकी गर्दन मरोड़ दी। भाई ये क्या तरीका है? ये तो स्पेशल तीतर था। बताया उस व्यक्ति ने क्या बोला, क्या कहा कि जो अपनी ही जात के लोगों का नुकसान करे, जो अपने ही लोगों को जाल में फंसाए थोड़े से लोभ के लिए, क्योंकि वो बता रहा था कि इसको मैं अच्छा दाना, अच्छा पानी, अच्छी खुराक देता हूँ, अपने छोटे से लोभ के लिए अपने ही लोगों का मान सम्मान गिराए, अपने ही लोगों को, अपनी ही जात के लोगों को, अपने ही भाईचारे के लोगों को फंसाए, ऐसे लोगों को समाज में और इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है। कितनी गहरी बात उस आदमी ने कही। और वो भीड़ सुन करके तितर बितर हो गई और चली गई और वो आदमी शान से अपने घर चला गया। जो लोग गहराई से सोचते हैं, अंदर तक जो समाज की भलाई चाहते हैं, वो कभी भी पैसों की परवाह नहीं करते। वो फ़ायदे नुकसान की बात पे ध्यान नहीं देते। वो 100 रुपये दे करके तीतर लेकर के खरीद करके उनको खा रहे थे और वो व्यक्ति जिसको कोई लेना देना नहीं था उस चीज़ से, लेकिन केवल उस बात के ऊपर कि जो गद्दार है, जो अपनी कौम का गद्दार है, जो अपने धर्म का गद्दार है, जो अपने लोगों का, अपने भाईचारे का गद्दार है। क्या मेरा भाईचारा इस गांव में एक भी नहीं है? लेकिन उन लोगों को मैंने रोका हुआ है। मेरा भाईचारा जिस दिन मैंने खड़ा कर दिया ना, उस दिन आपको गांव छोड़ना पड़ जाएगा। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं है, मैं तो जा ही रहा हूँ गांव छोड़ के, लेकिन मैं नहीं चाहता, क्योंकि मेरे लिए तो पूरा दुनिया के दरवाजे खुले हैं। आप पे मुझे अब भी दया आ रही है, क्योंकि आपको पनहेड़ा के अलावा आप कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि आपको विरासत पे जिंदा हैं। और हम तो अपनी मेहनत पे, अपने बाजुओं के दम पर हमने पहचान बनाई है इस दुनिया में। हमें विरासत में कुछ नहीं मिला सिवाय गाली के, सिवाय यातनाओं के, सिवाय शोषण के, लेकिन उसने हमें मजबूत बना दिया। मैं उसको ख़राब नहीं कहूँगा, उस स्थिति को जो मुझे मिली। मैं उसी स्थिति की वजह से इतना मजबूत बना। परिस्थिति कभी भी आपके साथ भी ऐसी आ सकती है, लेकिन आप तो सुसाइड कर जाओगे, इतने पे मर जाओगे, फांसी लगा के मर जाओगे या रेल में कट के मर जाओगे। लेकिन हम तो आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ते हैं। बहुत से किस्से आपने योद्धाओं के देखे होंगे, राजाओं के देखे होंगे। बोलते हैं जी उसका सर अलग हो गया था तलवार से, लेकिन वो फिर भी लड़ता रहा, फिर भी 5-7 को मार गया। वही योद्धा हैं हम। आपने बहुत से सैनिकों के बारे में, शहादत के बारे में भी सुना होगा कि भैया उसको 30 गोली लग गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मरने से पहले वो व्यक्ति 10 दुश्मनों को मार के मरा था। वो जज्बा है हमारे अंदर, वो जज्बा है। हम तो आखिरी सांस तक, और सांस के बगैर भी अगर हमारा कोई ऐसी ताकत रही, हमारी इच्छा पर बल रही, तो हम 10-5 को फिर भी लपेट के जाएंगे। और जाना सबको है, आपको भी जाना है और हमें भी जाना है। हम थोड़ा पहले चले जाएंगे तो जो पहले जाता है उसे सीट भी मिल जाती है, और जो बस में पीछे जाता है वो भीड़ में खड़ा हुआ जाता है। तो आप तो नरक में जाओगे और हम थोड़ा पहले जाएंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, सीट मिलेगी, खाली बस मिलेगी, है ना, खाली ट्रेन की सीट मिलेगी, जहाज की सीट मिलेगी, खाली मिलेगी। तो वही है उस भगवान के यहाँ भी, उस परमात्मा के यहाँ भी। जो पहले जाता है उसका मान सम्मान होता है, उसका इंतज़ार होता है, और जब बस भर जाती है तो फिर
अनमने मन से कहते हैं भैया खड़ा होना पड़ेगा। तो आप 150 साल के होके मरना तो पड़ेगा, चाहे 150 के होके मरो, चाहे उनको रोटियां नहीं मिलती बेचारों को, जिस आदमी ने उनको धमकी दी दुकानदार को, अपना कोई वजूद नहीं है। तो मैं इन लोगों को यही कहूँगा, परमात्मा इनको बुद्धि दे। अरे कोई मेरे से लाड करता है, प्यार करता है, तो गांव में कैसे तुम लोगों को रोक लोगे? लोग आने शुरू हो जाएंगे मेरे पास। मैं तो जानबूझ के उन लोगों को रोके हुए हूँ, उनके मेरे से मिलने भी मत आओ। अभी चेक करो इन लोगों को कि ये और कितनी घटिया मानसिकता इनकी हो सकती है। और इन चूहों को बाहर निकलने दो। मैंने पहले कहा था ना कि मैं चूहों को बाहर निकाल रहा हूँ। अभी मैं शांत बैठा हूँ, और जब ये सारे चूहे बाहर आ जाएंगे फिर एक ऐसी दवाई पिलाऊंगा ये सारे चूहे बिल में घुसने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है ना? तो अपनी अपनी ज़िंदगी की सबकी रोज़ इच्छाएं हैं, और अपनी अपनी इच्छाओं के लिए आदमी दौड़ लगा रहा है, भाग रहा है, काम कर रहा है। करना चाहिए, और मेरी भी इच्छा है, मैं भी अपनी इच्छा के लिए काम कर रहा हूँ। आपकी भी इच्छा है मुझे गांव से भगाने की, तो आप भी ताकत लगाइए। और मैंने तो पहले ही कहा है, मैं तो लाओ त्से को बहुत मानता हूँ, और लाओ त्से कहता था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं तो पहले ही हारा पड़ा हूँ। मुझे कौन हराएगा बताओ? हारे हुए को कौन हरा देगा? लेकिन आप जीत का जो ये ख्वाब लेके घूम रहे हो ना, आपकी जीत पे लोग तालियां नहीं बजाएंगे। आपको जीत भी जाओगे ना, मैं तो गांव से चला भी जाऊंगा ना, तो भी लोग आपको जीने नहीं देंगे। क्योंकि कोई तो ऐसा शेर पैदा होगा, जब जुल्म चरम पर पहुंच जाता है, जब जुल्म करने वालों, जब पाप का घड़ा भर जाता है, तो कोई ऐसा पैदा होता है। जब सोने की लंका में पूरी त्राहिमाम हो गया था, तो एक दशरथ पुत्र राम के रूप में वहां पहुंचा, और पूरी सोने की लंका के जितने भी राक्षस थे सबको उनके अंजाम तक पहुंचाया, और उस सोने की लंका को मुक्त किया। कोई आएगा इस पनहेड़ा में भी, आपके बीच में ही, आपके घर में ही पैदा ऐसा होगा जो इन सब पापियों का नाश करेगा। मैं तो हत्यारा नहीं हूँ, मैं तो वो राह नहीं चुन रहा अभी जो फूलन देवी ने चुनी थी, जो पान सिंह तोमर ने चुनी थी। मैं तो नहीं चुन रहा, क्योंकि आप बेहोशी में, मूर्खता में मेरे साथ ये कर रहे हैं। जिस दिन आपको ज्ञान हो जाएगा उस दिन आप मेरे चरणों में पड़ोगे, ये भी मुझे पता है। मैं बुद्ध को बहुत मानता हूँ। बुद्ध के मुंह पे एक आदमी थूक गया था, उसको गालियां दी, उसको बुरा भला कहा, तो बुद्ध का जो शिष्य थे वो उग्र हुए। बुद्ध ने कहा नहीं, इसकी जगह यहाँ नहीं है, जहाँ इसकी जगह है ये वहाँ पहुँच जाएगा, अब चुप हो जाओ। बुद्ध ने अपनी कपड़े से मुंह को पोंछ लिया, बोला चिंता की जरूरत नहीं है, जाने दो। उनसे बचा लिया। लेकिन वो आदमी जब लौट करके गया और रात को सोया, तो उसके दिमाग ने उसको ठोका। तो भाई उसका क्या कसूर था? वो अपना काम कर रहा है, तू कौन सा चौधरी बन गया फ्री फंड में? जब इतनी दुनिया नहीं बोल रही, इतनी दुनिया उसके पैरों में पड़ रही है, तू इतना बड़ा चौधरी कैसे बन गया? वो उसे नींद नहीं आई, घबराहट हुई, और वो रात को ही जा करके बुद्ध के चरणों में लेट गया, पड़ गया, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। उस समय मैंने जो कहा वो अहंकार में कह गया, और वो सबसे बड़ा शिष्य बना बुद्ध का, बड़ी सेवा करी, और उसी दिन उसने घर छोड़ दिया था। वैसा ही हमारे साथ होगा। ये जो लोग हैं ये बेहोशी में हैं, अहंकार में हैं, जलन में हैं, इनकी जगह मेरे चरणों में है। क्योंकि मैं सबका मित्र हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई रास्ता नहीं बताता जीवन जीने का कि ये रास्ता ठीक है और ये गलत है। मैं तो सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ, सभी की इच्छाओं का सम्मान करता हूँ। चाहे कोई मुझे थूकने आ रहा है, चाहे कोई मुझे मारने आ रहा है, चाहे कोई मुझे गाली देने आ रहा है, मैं तो उनकी भी इच्छाओं को नमन करता हूँ। मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं अच्छी इच्छाओं को, बुरी इच्छाओं को, जो मेरे को सपोर्ट करती है उसको नमन करता हूँ। मैं तो सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ, मेरा यही शब्द रहता है। मैं सबको एक नज़रिए से देखता हूँ। जो आज मेरे लिए नारे लगा रहे हैं या मेरे लिए काम कर रहे हैं, हो सकता है कल वो मेरे से
दूर हो जाएं। और जो आज मेरे को गालियां दे रहे हैं, मेरे को बुरा भला कह रहे हैं, मेरे को गांव से भगा रहे हैं, हो सकता है कल के दिन वो मेरे सबसे बड़े भक्त बन जाएं। ये समय है और इच्छाओं का बदलाव होता रहता है सिचुएशन देख करके। तो इन पे दया करनी चाहिए और मैं तो देखो दयावान हूँ। मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, मेरे खिलाफ आप एक सबूत पूरे विश्व से ले आए, मेरे खिलाफ 1 रुपये का दाग लगाने का, 1 रुपये का दाग लगा दें कि मेरा 1 रुपया ये आदमी खा गया, ले गया, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिर्फ एक बात सिखाई है कि बेटा दुनिया में कुछ भी कर लेना, किसी का 1 रुपया मत ले लेना, बेईमानी से, ईमानदारी से खूब कमाओ, किसी को दर्द मत दो। आप कमाने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन किसी को धोखा मत दे देना, किसी का बेईमानी मत कर लेना। तो ये सब चीज़ें संस्कार से मिलती हैं। हम संस्कारी हैं और जब संस्कारी हैं तो हम 35 साल की उम्र में तो लोग कमाना शुरू करते हैं और हमने 35 साल की उम्र तक कमा करके सन्यास ले लिया था। हम खोज के लिए सन्यासी बने हैं। हम तोते नहीं हैं कि जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हीं के जाप करें, उन्हीं को जो भी बना के चले गए, लिख के चले गए। नहीं, हमने अपनी खोज करी है और इच्छा पूर्ति दर्शन लिख दिया 10,000 पन्ने का। आप 1 पन्ना तो लिख करके देखिए, आप अपनी स्टोरी लिख करके देखिए 1 पन्ने में। और हमने आप सबकी भलाई के लिए, इस धरती की भलाई के लिए, इस पर्यावरण की भलाई के लिए हमने 10,000 पन्ने लिख दिए। बहुत जल्द लागू होगा, पूरा विश्व उसको पढ़ेगा, नतमस्तक होगा उस चीज़ के सामने। वो सारे काम हमारे चल रहे हैं। हमने हजारों गांवों में खुद जा कर के दूसरे के घरों के सामने झाड़ू लगाए हैं। आप अपने घर की सीमा में भी झाड़ू नहीं लगाते, अपने घर के सामने के रास्ते में भी झाड़ू नहीं लगाते, और हमने गांव गांव जा कर के झाड़ू लगाए हैं। हमने लाखों महिलाओं को चप्पल पहनाए हैं, हमने लाखों शॉल और कंबल बांटे हैं, हमने लाखों बच्चों को पेन बांटे हैं। 2024 में हमने 5 लाख पेन मंगवाए थे और जो स्कूलों में जाके बच्चों को बांटे थे। हमने सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई में मदद की है अभी तक, और अभी भी चल रही है हमारी। ये कहाँ से आ रहा है? सब हम पे जो भरोसा करते हैं वो हमारे थ्रू काम करना चाहते हैं। मैं पैदा नहीं करता, मेरे पास कोई मशीन नहीं लगी हुई पैसे की, लेकिन मेरे अच्छे कामों को देख करके मेरे भक्त हैं पूरे देश के अंदर, देश के बाहर भी, और वो कहते हैं गुरुजी इस काम में हम 10 रुपये का सहयोग कर रहे हैं, हम 20 रुपये का सहयोग कर रहे हैं, हम ये सामान भिजवा रहे हैं। हमने लाखों पटका जो गले में डालते हैं उससे लोगों का सम्मान किया है। हम खुद कुछ नहीं पहनते, हम फूलों की माला तक नहीं पहनते, वो भी हमने त्याग रखी है। पिछले 3 साल पहले जब हमने देखा कि फूलों की मालाएं वेस्ट जाती हैं, तो फिर हमने लोगों को कहना शुरू किया कि भैया हमें फूल की माला की जगह हमारा स्वागत एक पेन दे करके करिए, क्योंकि वो पेन बाद में हम किसी बच्चे को दे सकते हैं जो पढ़ाई कर रहा है। तो ये सोच संस्कारों से मिलती है। ऐसे नहीं भीड़ देखी तो बक 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 करने लगे, भीड़ देखी तो अरे बहिष्कार करो बहिष्कार करो, तो दूसरों से लड़ाई कर रहे हो, अपने पड़ोसियों से लड़ाई कर रहे हो, दुकानदारों से लड़ाई कर रहे हो, अरे वो तो तुम्हारी दुकान से वो खरीदता है। अरे भैया हमारी तो ये नीति रही है, पूरा सामान हमारे यहाँ का, आश्रम का, घर का, कोई भी जो मिलता है, हम कभी राशन लेने बाजार नहीं जाते। जबकि हम बाजार, हमारे कई चक्कर मेरे भी लगते हैं और बच्चे तो रोज़ जाते ही हैं बाजार, लेकिन मैंने सबको मना किया वो बाजार से कुछ नहीं खरीदना, क्योंकि ये गांव में जो दुकानें खुली हुई हैं अगर हम इनसे सामान नहीं खरीदेंगे तो ये बंद हो जाएंगी। और ये बंद क्यों हों? ये भी तो अपने बच्चों को पाल रहे हैं, और ये 100, 200, 400 रुपये अगर महीने में हमसे कमा भी रहे हैं तो ये टिके रहेंगे। लेकिन आप लोगों की मानसिकता क्या है? अरे यार की दुकान पे तो मत ले लीजिए। मैंने आज तक ये जो वेल्डिंग वाले हैं, ये गोपी है, ग्रिल बनवाना, गेट बनवाना, सारा काम मैं इसी से कराता था, क्योंकि मेरे गांव का है। ये वकील भी अगर मुझे कभी करना होता था तो अपने घर का, अपने गांव का करता था, लेकिन जब उन्होंने मेरे साथ दगाबाजी किया तो अब मेरे बाहर के करने शुरू कर दिए।
कोई भी काम मैं करता था, यहीं मैं गाड़ी भी सेल परचेज करता हूँ, मैं अपनी पुरानी गाड़ी बेचता हूँ या मुझे कोई खरीदनी होती है तो भी मैं अपने गांव का जो सेल परचेज वाले हैं उनसे ही कहता हूँ भाई मुझे एक फलानी गाड़ी चाहिए या मेरी गाड़ी को बिकवा दो। मेरी कोशिश ये रहती है कि अपने आसपास अपने गांव के लोगों के साथ में वो 10 रुपये कमाएं, क्योंकि मुझे तो किसी ना किसी को देना ही है, बाहर क्यों दूं। तो हमारी मानसिकता ऐसी है, हमारे संस्कार ऐसे हैं। और आपके संस्कार क्या हैं कि ये उसके साथ जज बन रहे हो मुझे अपराधी घोषित कर रहे हो। क्या अपराध है मेरा? किस माँ बाप में लड़ाई नहीं होती, बाप बेटे में लड़ाई नहीं होती? तुम्हारे बापों के साथ लड़ाई नहीं हुई और तुम्हारी औलाद तुमसे नहीं करती, तुम्हें गालियां तक देती है। मैंने सुना है खुद अपने कानों से, मैंने पिटते हुए बापों को बचाया है इसी गांव में जो औलाद मार रही थी, और मैंने अपने बाप को आज तक एक उंगली नहीं लगाई हैं। और मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा, कोई बात नहीं, वो परमात्मा तुम्हारा नाश कर देगा, तुम्हें बीमार कर देगा और तुम्हारी बुद्धि को ऐसी पागल कर देगा कि तुम खुद से पागल होके मरोगे। क्योंकि ये एक आत्मा की, इतना गिरे हुए लोग हो तुम, इन विचारों का क्या कसूर है? अरे मुझे भगाओ ना, मैं तो जा रहा हूँ गांव छोड़ के। या गांव के इन लोगों को क्या कसूर है जो मुझे दुकानों से सामान दे रहे हैं? यहाँ तक गिर गए कि दुकानदारों को भी जाके धमका रहे हो हैं। मुझे आके धमकाओ ना, मैं तो तुम्हारे गांव में रह रहा हूँ। अरे घटिया लोगों, घटिया मानसिकता वाले लोगों, तुम्हारा नाश जाएगा। मैं कुछ नहीं कर रहा, वो परमात्मा सब देख रहा है। जिस परमात्मा को तुम जाके ढोक चलाते हो ना, जिस परमात्मा के नाम पर तुम पैसा ठगते हो, वो परमात्मा सब कुछ देख रहा है और वो परमात्मा ही तुम्हारा नाश करेगा। और वो परमात्मा ही मुझे शक्ति दे रहा है तुम जैसे कायरों से लड़ने की। मुझे कोई ऐसे थोड़ी है कि मेरे कोई 4 हाथ पैर हैं, मैं कोई स्टील की बॉडी है मेरी, मैं भी तो तुम में से ही हूँ। लेकिन मेरे अंदर इतनी विल पावर कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है विल पावर? वो परमात्मा ही दे रहा है ना। इतने भेड़ियों से लड़ने की ताकत कहाँ से आ रही है? और 17 तारीख को पता लगेगा ना कि 17 को जब तुम्हारी सबकी पोल खुलेगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सबूत हैं तुम्हारे खिलाफ। मैं सबूत ही जुटा रहा हूँ, मैं अब कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सबूत जुटा रहा हूँ और तुम्हारे जो कारनामे हैं उनकी लिस्टें बना रहा हूँ। और वो सब एक एक करके बाय नेम पंचायत में बताई जाएगी। फला नाम का व्यक्ति ने अपने बेटे की बहू को छोड़ दिया, फला नाम के व्यक्ति ने अपनी ससुराल के खेतों को बेच करके वहाँ से पैसा ले आया, फला नाम के व्यक्ति ने अपनी माँ को जहर दे के मार दिया, फला नाम के आदमी ने अपने पिताजी को कुटाई करी। वो सब सबूत जुटा रहा हूँ। तुम्हारे सब कारनामे, फला आदमी ने फलाने पे गोली चला दी हैं, फला आदमी ने फलाने भाई का हिस्सा मार लिया, वो सब सबूत जुटा रहा हूँ। क्योंकि अब मैंने सारे काम छोड़ दिए हैं, मैं सिर्फ अब तुम्हारे सबूत जुटा रहा हूँ जो जिन्होंने मुझे फरमान सुनाए हैं और जो अब भी फरमानों को सुनाने में लगे हुए हैं, जो लोगों को तंग करने में लगे हुए हैं। और उसका तो मैंने कह दिया था आपको कि मेरे भाई को, मेरे चाचा के लड़के को अगर तू कह दिया किसी ने, ठीक है, उसको बड़ा मजाक उड़ाते हो तुम, उसको बड़ा छेड़ लेते हो पकड़ के रास्ते में। उसको अब कह के दिखा दो, तुम्हें दिल्ली ना दिखा दूं तो अब तुम सही आदमी से अटक गए हो, पागल से। मैं तो पागल हूँ। पागल ये जो बहन जो 35 साल की उम्र में बिजनेस को छोड़ करके बाबा जी हो जाए, पागल नहीं कहोगे उसको? हैं? तो पागल आदमी से अटक गए हो अब तुम। और मैं तो इतना धुन में पागल हो जाता हूँ, उस काम को जब तक अंजाम तक पहुंचा नहीं देता हूँ मंजिल तक, तब तक रुकता नहीं हूँ। तो मैं भी अपनी इच्छा को पूर्ण करने में लगा हुआ हूँ और आप भी ताकत लगाओ, प्रबल करो अपनी इच्छा को और पूर्ण करने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। चलिए आज मुझे ये उनके लिए दर्द हुआ, उनका क्या कसूर है बेचारों का, जिन दुकानों से मैं सामान लेके आ रहा हूँ। क्योंकि मैं रोजाना 1-2 दुकान के पास जाता हूँ, 10-20 रुपए का कोई आइटम है जो मुझे ज़रूरत पड़ती है, मैं वो लेके आता हूँ। तो उन दुकानदारों को, अरे गिरे हुए लोग, मत जाइए उनकी दुकान, भली वे भूखे भी मर जाओ। वो तो चला गया, वो तो लग गया 20,000 रुपये की, 15,000 रुपये की नौकरी, तुम इतना कमा के दे रहे थे उसको।
ये जो रास्ते बंद करने होते हैं ना, एक रास्ता बंद होता है, सैकड़ों रास्ते खुल जाते हैं। अब मुझे गांव से भगा रहे हो ना, तो मेरे तो कोई अच्छाई, कोई अच्छी जगह इंतज़ार कर रही होगी, और दुनिया में मेरा नाम है। तुम नाम करके दिखा दो ना अच्छाई में। एक अपने गांव में झाड़ू लगा के दिखा दो सड़क पे, और मैंने हजारों गांवों में झाड़ू लगाए हैं। तुम्हें पहनाई है किसी ने आज तक माला? और मुझे 21-21 हजार रुपए की फूलों की इतनी मोटी मोटी मालाएं, जैसे मोदी योगी को पहनाते हैं, ऐसी मेरे भक्तों ने पहना रखी है। वीडियो पड़े हैं, देख लेना। इतनी इतनी मालाएं लाद देते थे। तो जब मैंने विचार किया है कि 21,000 रुपये की माला आई और 21,000 के पेन कितने आएंगे, तो इन पेनों को बच्चों को बांटा जाएगा, बच्चों को फ़ायदा होगा। हमारी वो विचारधारा है। ठीक है, चलो आप सभी अपनी अपनी इच्छाओं के लिए ताकत लगाते रहो, काम करते रहो, प्रबल करते रहो। और हमारी बहुत जल्दी किताबें आ रही हैं मार्केट में, आर्ट ऑफ इच्छा पूर्ति। लेकिन वो सत्य इच्छाएं कैसे पूरी होंगी? नकली इच्छाएं, जो भीड़ को देख करके इच्छाएं जो पैदा होती हैं, वो पूरी आपकी कभी नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, अंदर से अगर आपकी सत्य इच्छा उठी है और वो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसको पूर्ण करने का पूरा हमने एक पूरा ग्रंथ अलग से लिखा है। जो 10,000 पन्ने का है वो तो इच्छा पूर्ति दर्शन है, लेकिन एक अलग से जो हम लिख रहे हैं, अभी भी लिख रहे हैं, आर्ट ऑफ इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ण करने की कला। वो उसको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, वो आपको बहुत जल्द मिलेगा। पहले मैं इसको निपटा लेता हूँ, इस काम को। ये काम जरूरी है। मैं इन सब के खिलाफ जो ये चूहे छुपे हुए थे, जब धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं, इन सब के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ लिस्ट। किसने क्या क्या किया अपने जीवन में, नौकरी के दौरान कहाँ पे रिश्वत ली, क्योंकि ये नौकरी करने वाले लोग रहे हैं। अपनी रिश्तेदारियों में किसके साथ में दगा किया, अपने भाईचारे में किसके साथ में दगा किया, अपनी बहुओं को छोड़ करके दूसरी बहुएं लाए, लालच के बसीभूत। किस आदमी ने अपने ही घरवाली का मर्डर किया। बहुत लोग हैं। मतलब मैंने तो अब खंगालना जब शुरू किया है, तो हमारे गांव के अंदर तो अपराधियों की भरमार है। बहुत बड़ी लिस्ट सामने आ रही है। वो जो लोग पंच बनते हैं, कोई किसी ने अपने भाई की घरवाली को कर रखा है, कोई अपने बेटे की घरवाली से सेट हुआ पड़ा है। वो सब लिस्टें मैं बना रहा हूँ, और इन सब की जो ये अत्याचारी हैं, इनको समाज के सामने नंगा कर दूंगा। ये लोग मुझे फैसला सुना रहे हैं। कोई अपने भाई की घरवाली के साथ में खुलेआम रह रहा था और वो पंच बने पड़े हैं। कोई अपने बेटे की घरवालियों के साथ में सेट है, वो पंच बने पड़े हैं। वो मुझे फरमान सुना रहे हैं। अरे लोगों देखो तो सही, जो अपनों को भी नहीं बकस रहे हैं, अपनों को भी नहीं बकस रहे, वो लोग पंच बन रहे हैं, वो लोग फैसले सुना रहे हैं। सबको नंगा करके जाऊंगा तो सही इस गांव से। मुझे अब रहना नहीं। मुझे घृणा आती है इन लोगों के बीच में। मैं ऐसे गंदे लोगों के बीच में रहता हूँ। मुझे खुद घृणा आने लग गई जब से मैं इन चीज़ों को जानने लग गया। क्योंकि मैंने कभी ये ध्यान नहीं दिया था। मैंने तो बाहर का चेहरा देखा था, बाहर। और महाराज जी ठीक हो, महाराज जी राम राम, महाराज जी न्यो, महाराज जी न्यो। क्योंकि तुम्हें खाना चाहिए था ना मेरे से। महाराज जी आज दारू को मन कर रहा है। मैंने कहा लो भैया पैसा पी लो। हैं? अबे साले, मुझे तो दे रहा है परमात्मा। मेरे तो इतने भक्त हैं, मैं कि एक भक्त को फ़ोन कर दूं कि बेटा ऐसे ऐसे वो काम होना है, हो जाएगा। मैंने तो बताया है तुम्हें। मेरे पास पैसा नहीं है। मैं तो 15 साल से 1 रुपया नहीं कमा रहा हूँ। मैं कभी ड्यूटी नहीं जा रहा हूँ, कुछ नहीं जा रहा हूँ। और फिर भी जिसको जो ड्यूटी लगा देता हूँ वो काम कर देता है। मैंने तो वहाँ इतना बड़ा आश्रम बना दिया। मेरे भक्तों के पैसे से भक्तों ने भेजा। भक्तों ने, किसी ने ईंट डाली, किसी ने चूना डाला, किसी ने पत्थर डाला। आज जा करके देखो वहाँ पे एक महल बना पड़ा है। तो ये सब, और वो पब्लिक का है, मेरा थोड़ी है कुछ। मैं थोड़ी उसमें से कुछ अपने टाट पे धर के नाच रहा हूँ। वो सारी जनता वहाँ उसका प्रयोग कर रही है। कभी कथा कर रहे हैं, कभी रोज कीर्तन हो रहा है, कभी उसकी परिक्रमा लग रही है, कभी भगवानों की अभिषेक हो रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कभी हवन चल रहा है वहाँ पे। वो किसके लिए है? पब्लिक के लिए है। मैं थोड़ी उसमें बैठ करके टल्ली बजा रहा हूँ। मैं तो और अच्छाई के लिए फिर दूसरे सफ़र पर निकल पड़ा। तो मैं तो
यहाँ पर अपना काम करने आया हूँ। मैं तो पब्लिक की भलाई करने के लिए बाबा जी बने हूँ। जब बाबा जी तुम न्यों कहो नो ये तो ठग है, मैं काहे की ठगी कर रहा हूँ। मेरे कपड़ों को देखो, मैं हाफ बाजू की और छोटा सा कपड़ा पहनता हूँ जो एक तहमद लगाता हूँ, सिंपल 1 किलो दही खा लेता हूँ, एक 2 किलो दूध पी लेता हूँ, ये मेरी खुराक है। एक आध रोटी बीच में मिल गई, मन किया तो खा लिया, लेकिन दूध दही का मेरा खुराक है। जहाँ जाऊँ वहीं दूध लेके दही लेके मेरे भक्त खड़े रहते हैं। उनको सबको पता है कि महाराज जी की खुराक दूध और दही है। मैं शराब नहीं पीता, मैं किसी की बहन बेटी को नहीं तकता, मैं तुम्हारी तरह अपने ही घर में अत्याचार नहीं करता, मैं अपने रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी पे नज़र नहीं करता कि मुझे रिश्तेदारों को लूट लें। और बहुत लोगों का तो मुझे ये पता चला है कि वो तो ये ढूंढते रहते हैं कि कहीं रिश्ता भी ऐसी जगह से आए जहाँ पे लड़का ही ना हो, लड़की लड़की हो, ताकि उनकी ज़मीन हमारे पास आ जाए। और बहुत लोगों की लिस्ट तो ऐसी मिली है मुझे गांव में से कि साले भी हैं और फिर भी उनसे हिस्सा ले लिया। मेरे भी साले हैं, उनकी भी ज़मीन गई है, जा कर के पता कर लो, 1 रुपया नहीं चाहिए। और मेरी ससुराल वाले खुद मेरा पैसा खा करके गांव छोड़ के भाग गए। सतवीर का लड़का, सतवीर मर गया था और मेरा पैसा था उस पर, उसका लड़का, और वो मैंने धरना भी दिया था पीछे वहाँ जा कर के। अब वो डर के मारे यहाँ ज़मीन अमीन बेच बाच के, क्योंकि समाज ने उनको गालियाँ देनी शुरू कर दिया, अरे साले तुम अपनी बहन बेटी का पैसा भी खा गए। और वो साले मुंह छुपा के गांव छोड़ के पता नहीं बिजवासन कहाँ चले गए हैं, सब कुछ बेच बाच के चले गए, लेकिन मेरा पैसा नहीं दे के गए। मुझे क्या फ़र्क पड़ गया। और आज का पैसा नहीं था, जब मैं बिजनेस करता था तब का पैसा था 9.5 लाख रुपए। तो ऐसे घटिया जो मानसिकता वाले लोग होते हैं वो वहाँ भी बेईमानी करेंगे। जेलदार परिवार था, विक्रम जेलदार का नाम था, उस परिवार में मैं ब्याया हूँ। तो वो उनको गांव से छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि लोगों ने उनका जीना हराम कर दिया था। वही हालत आपकी कर दूंगा। सबकी लिस्टें बना रहा हूँ, लोग लगा दिए। डिटेक्टिव एजेंसी को बोल दिया है कि मेरे एक एक गांव के ईमानदार लोग जो हैं उनकी लिस्ट छांटो, और जो इस तरीके की घटिया हरकत करते हैं, जो अपने जिन्होंने बहुएं छोड़ रखी हैं, जिन्होंने अपने घर में ही अपने बेटे की बहुओं के साथ संबंध बना रखे हैं, जिन्होंने अपने भाइयों की बहुओं के साथ संबंध बना रखे हैं, जिन्होंने अपने भाइयों के साथ बेईमानी कर रखी है, जिन्होंने रिश्तेदारों के साथ बेईमानी करते हैं, उन्हें यातनाएं देते हैं, उन सब की। और ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में पता करो क्या होती है। प्राइवेट CID होती है। वो पैसे लेते हैं और काम करते हैं। जिस आदमी की मर्जी आप कुंडली निकलवा लो, वो 1 हफ्ते में निकाल करके आपको कहाँ आता है, कहाँ जाता है, क्या खाता है, क्या पीता है, वो अपने हिसाब से और विद प्रूफ देते हैं। तो मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ। दिल्ली से मैंने ज़िंदगी शुरू की थी, जयपुर से शुरू की, फिर दिल्ली में रहा और फिर NCR में रहा, ठीक है, जब बिजनेस के दौरान। और बड़े बड़े लोगों से मेरे संबंध है, बड़े बड़े व्यापारियों से संबंध है, बड़े बड़े नेताओं से संबंध है। तो मैं तो जानता हूँ ना एजेंसियाँ क्या काम करती हैं। पढ़ा लिखा हूँ, सबसे बड़ी बात यह है, पढ़ा लिखा हूँ। उस ज़माने में मैंने होटल मैनेजमेंट किया था जब होटलों को कोई जानता भी नहीं था। 93 में मैंने होटल मैनेजमेंट कर लिया था। भारत के सबसे बेहतरीन होटल हयात रेजेंसी में मैं 5 साल सेवाएं दे के आया हूँ। 95 से 2000 तक मैंने वहाँ काम किया, और वहाँ पर सबसे महंगा होटल था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस समय सरकार थी, उसमें उसको लगातार 2 बार भारत के बेस्ट होटल का इनाम मिला। और भारत के अंदर हयात चैन का पहला होटल था। अब तो हयात चैन के कोई 10-12 होटल बन गए भारत में। तो ब्रांड था, और दुनिया का सबसे जो बेहतरीन लोग होते थे वो उस होटल में आते थे, और वो उनकी सेवा हम करते थे। तो उनसे कुछ तो गुण हमें आए होंगे, कुछ तो हमने सीखा होगा उन लोगों से। हमने जाया कि भैंस इनकी पहुँच मोड़ के भैया तो 2 हल्ला हैगी है, अब डट जाएगी, फिर पता चली 3 महीनों बाद भैया ये तो फिर गई। इनमें रहे हो ना तुम लोग, तो तुम्हारी बुद्धि वहीं तक है। मैं भी वहीं से निकला हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी कहीं चंद्रमा से नहीं आया। लेकिन तुम लोगों ने हालात ऐसे पैदा कर दिए, मेरे बाप को मेरे से इतना दूर रखा तुम लोगों ने, और मैं इतना मजबूत बन गया बगैर बाप के, इतना ताकतवर बन गया। और तुम्हारी जो
जीने का शैली है वो भिड़ा लो मेरे से, भिड़ा लो। छोटी सी मोटरसाइकिल ले रखी है, फटे से टायरें, पच्छे देसी है भैया, अरे रुकिए भैया है, मैं हवा भर दी जो वह हवा बारे के पैसा न दो। कपूर मेरे को बता रहा था, कह रहा महाराज जी बस रहने दो। वो नाई का लड़का जो बेचारा वो करता है, कटिंग करता है, मैं कटिंग कराने चला जाता हूँ अपनी घोट मोट कराने उसके पास, कह रहा गुरुजी, मैंने कहा बेटा ठीक काम चल रहा हो, कह रहा गुरुजी बस पूछो मत, ऐसे ऐसे चौधरी हैं बहन चौध, इन पे पैसा कहीं पे 2000 है रहे हैं, कहीं पे 1500 है रहे हैं, और बदे नो कतई भी ए डूब के मर जाओ। गरीबन के पैसा खा के कहाँ जाओगे, तुम्हारा नाश करेगा ये गरीबन को पैसा, मजदूर का पैसा खाते हो सुसरे। सबकी लिस्टें बनवा रहा हूँ, दुकानदारों के पास जा रहा हूँ, किसने कितने दिन से उधार नहीं दी, किसने कितने दिन से तुम्हारा पैसा मारा हुआ है, सब लिस्ट बनवा रहा हूँ। सबको नंगा करके जाऊंगा, यहाँ से गांव से जाऊंगा तो सही, लेकिन सबको, और चला भी जाऊंगा तो वहां बैठा बैठा नंगा करता रहूंगा। सारा फोकस एक एजेंसी गांव में लगा के रखूंगा, डिटेक्टिव एजेंसी, समझ गए। अब बहुत सी चीजें मैंने तुम्हें बता दी, अब होशियार हो जाओ। और बहुत सी चीजें मैंने नहीं बताई जो मेरी निरंतर चल रही है। चलिए काफी लंबा हो गया, आज आपको 2 कहानियां सुना दी और गांव की पीड़ा भी सुना दी। मेरी कोई पीड़ा नहीं है, मैं मस्त हूँ, आनंद ले रहा हूँ। मुझे क्या इन मच्छरों से घबराहट। ठीक है, एक फरमान सुना दिया, क्योंकि मैं समाज की इज्जत करता हूँ। भाई गांव से बाहर निकालो, गांव से बाहर चला जाना चाहिए, तो कोई बात नहीं। 10-20 करोड़ की तो 30 करोड़ की 25 करोड़ की जो भी मेरी प्रॉपर्टी बिकेगी, इतना पैसा लेकर के मैं तो कहीं भी जाके सेटल हो जाऊंगा। और ऑलरेडी जो मेरे आश्रम और मेरे सिस्टम और जो मेरे भक्त और वो सब पड़े हैं, अरे गुरुजी यहाँ बम्बई आ जाओ, यहाँ बंगलो पड़े हो, या आप यहाँ में रहो। कोई कह रहा दिल्ली आ जाओ गुरुजी, कोई कह रहा कहीं आ जाओ। मेरे तो साले करोड़पति अरबपति भक्त हैं, मैंने तो कमाए हैं, वो उनका कुछ भला किया है तभी तो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मेरे लिए। लेकिन मैं खुददार हूँ, स्वाभिमानी हूँ। मैं नीम के पेड़ के नीचे रह लूँगा, लेकिन किसी का एहसान नहीं लूँगा। मेरी अपनी स्टाइल है, मेरी अपनी इच्छा है। और तुम तो थूक के भी चाट लो, टट्टी में से पैसा निकाल लो, तो तुम्हें तो केवल बीमारी एक है कि पैसा चाहिए कैसे भी मिले। और कई लोग तो मुझे ऐसी भी वो आई है, ज़्यादा खतरनाक बात है, नहीं बताना चाहता, बस यहीं रहने दो और आनंद लो यार। जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, आनंद लोगे जब भी ख़त्म है रही है, और दुखी रहोगे जब भी कट रही है, जब भी जा रही है, जब भी ख़त्म है रही है। तो क्यों हम दुख के साथ इन पलों को छोड़ें, करें, जिएं। हम सुख के साथ, आनंद के साथ, अच्छाई के साथ इन पलों को गुजारें। और मैं यही चाहता हूं कि आप सब समझदार हैं, आप सब अच्छे से इन पलों को जिएं। और वीर भोगे वसुंधरा, जो वीर होते हैं ना, वही इसका मर्दन करते हैं, इस धरती का, इस पर राज करते हैं, इसका भोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। और हम यहाँ मर्दन करने के लिए आए हैं, भोग करने के लिए आए हैं इस धरा का। ये धरा हमारी है, ये चांद सूरज तारे ये सब हमारे लिए हैं। ये जितनी भी औषधि हैं, जितना भी सामान है, सब हमारे लिए है। सब पर हमारा अधिकार है, आपका अधिकार है। तो आप सबका आनंद लें, जितनी भी सुविधाएं हैं उनको बिल्कुल अवेल करें। और ऐसे दुष्ट लोगों से, जिनकी मानसिकता सड़ी हुई है, उन लोगों से बच के रहें। क्योंकि मुझे बहुत कुछ अभी सीखने को मिला। जो जितने लोग मेरे से व्यापार करते थे, जितने लोग मेरे से यहाँ पर ठग के ले जाते थे, जितने लोग मेरे यहाँ से प्रसाद रोटी खा के जाते थे, मेरे से कपड़े लेके जाते थे, वही लोग मेरे से ही पैसा ले गए और मेरे ही खिलाफ वहाँ पे बातें कर रहे हैं, वही मुझे फरमान सुना रहे हैं, है ना। चलिए, और नई नई बातें रोज बताएंगे आपको, ज़्यादा हो जाएंगी, परेशानी आ जाएगी आपको पचाने में। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।